देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की जो रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें देख लिया, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था। और आज की इस लेक्चर में क्या करेंगे, वही बोर्ड एग्जाम की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉनकेव मिरर के ऊपर। और एक चीज़ लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इसको हमने समझा था अच्छे से, तो आप लोग उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डायग्राम है फ्लो चार्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने समझा है कि रियल होने से, मैग्निफिकेशन माइनस में होने से कब कॉन्केव होंगे, कब कॉन्वेक्स होंगे, वो सब हमने देखा था लास्ट क्लास में, और समझ के जो समझा था उसी से हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आप लोग रट्टा नहीं मारना, समझ के इसे ड्रॉ करना, तब परमानेंट याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो क्लासेस लूँगा आपके लिए, जो ये सब क्लासेस होंगे ना, ये सब कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना, ओके। ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन है आज की क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि an object is placed at a distance of 18 cm from the pole of a concave mirror, ओके। तो एक कॉन्केव मिरर है, तो इस कॉन्केव मिरर में जो पोल होंगे, पोल कौन सी होंगे, ये पोल होंगे, एंड दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द फोकस, ओके। सो यहाँ पे हमें बोला कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 18 सेंटीमीटर पे, और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f, तो इसका वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे तो माइनस में, क्योंकि हमें मालूम है, यहाँ पे एक इमेजिन करो, इस तरह से एक लाइन एंड इस तरह से एक लाइन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से राइट जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस, तो लेफ्ट आओगे तो माइनस, ओके। सो ऑलवेज हम लोग मेजर करेंगे मिरर से, यानी मिरर के पोल से मेजर करेंगे, जो भी मेजर करना है, ठीक है। तो पोल से अगर फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो लेफ्ट आना होगा, लेफ्ट आने से माइनस, तो यहाँ पे माइनस ड्रॉ किया, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं आर, यानी रेडियस। तो रेडियस ऑलवेज फोकल लेंथ के डबल होंगे, यानी आर इज इक्वल टू 2f, 2f मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे 2 इंटू 12 दैट इज 24, ओके। और इसको भी माइनस में लिखना होगा। फिर हमें कहा कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 18 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की 24, तो 18 कहाँ पे होंगे, यहाँ पे लगभग 18 होंगे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे 18 सेंटीमीटर, यानी इसको भी माइनस में लिखना होगा, क्योंकि पुल से मेजर करेंगे लेफ्ट की तरफ, ओके। तो हमें क्या पूछा, इमेज डिस्टेंस कितना होंगे। तो उससे पहले एक चीज देख लो, ऑब्जेक्ट को जब हम कॉन्केव मिरर में C एंड F के बीच में रखेंगे तो इमेज ऑलवेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, बियॉन्ड C फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज की डिस्टेंस, यानी V, और ये V प्लस में आना चाहिए माइनस में, ऑब्वियसली माइनस में, क्योंकि V को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो माइनस में लिखना होगा। तो बेसिकली V का वैल्यू माइनस में आना चाहिए, तो अभी हम लोग देखेंगे ये भी कि V का वैल्यू माइनस में आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/f, f इज नथिंग बट -12, तो यहाँ पे -12 लिखा, एंड माइनस u मतलब क्या है, -20 कितना 18, ओके। तो u मतलब -18, तो यहाँ पे -18 लिखा। फिर इसको आप लिख सकते हो 1/18 माइनस 1/12, तो 12 एंड 18 का एलसीएम कितना होंगे 36, आप जानते हो एलसीएम लेना, 18, ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे 12 है ना, तो यहाँ पे 3 से कर सकते हो, 3 6 जा 18, देन 3 4 जा 12, ओके। सो यहाँ पे 2 इंटू 3 6, देन 2 इंटू 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएंगे 36, तो दैट इज द एलसीएम, ओके। तो 18 2 जा 36, यहाँ पे 2 लिखेंगे, -12 3 जा 36, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 36, ओके। सो ये आया 1/v का वैल्यू है ना, तो v का वैल्यू कितना होंगे, सो 1/v इज इक्वल टू -1/36, उसके लिए v का वैल्यू के लिए हम लोग को इसको अपसाइड डाउन करना होगा, दैट इज 36, ओके। सो v का वैल्यू -36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि कॉन्केव मिरर की केस है, तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुआ, तो माइनस में v का वैल्यू आना चाहिए था, आ गया, ओके। सो यहाँ से सपोज अगर आपको m की वैल्यू निकलना है, यानी जो मैग्निफिकेशन है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, -v/u। तो इस केस में माइनस v मतलब क्या लिखोगे, -36, एंड u मतलब क्या लिखोगे, -18, ठीक है। तो u का वैल्यू -18 एंड v का वैल्यू -36 लिखा।
सो यहाँ से आप लिख सकते हो, एक माइनस होंगे ना यहाँ पे, दैट इज 2। तो आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस बार कितना है, -2। यानी आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और साथ में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, माइनस में है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है और ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और माइनस में है, तो उस केस में मिरर कौन सी होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला भी गया कॉनकेव मिरर है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेंगे आपको कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू सपोज -2 दे दिया, ओके, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्वेश्चन में -2 देंगे इस तरह से, बाकी आपको निकलना है खुद। तो कैसे निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में होना, यानी और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 मैग्निफिकेशन की वैल्यू यानी ग्रेटर देन 1 है, तो आप बोल सकते हो कॉनकेव मिरर होंगे। ओके, तो कभी कभी क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू सपोज इस तरह से दे दिया, ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -0. या तो प्लस में लिख देते हैं, +0.2 दे दिया, ठीक है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस में है, प्लस में है, एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 1 है। 0.2 मतलब लेस देन 1 है ना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में है एंड लेस देन 1 है, तो उस केस में कॉन्वेक्स मिरर होंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर एक ही केस में होंगे जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 एंड प्लस में होंगे, ठीक है। और प्लस क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे कि जो इमेज है दैट इज वर्चुअल इमेज। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा मैग्निफिकेशन प्लस में या तो v प्लस में है, तो इसका मतलब जो इमेज होंगे, इमेज ऑलवेज वर्चुअल होंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं, देखिए यहाँ तक इजी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक पूछा गया था 2015 में, अनदर इज 2016 में, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टफ है क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो इजी क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, तो उसे लास्ट में सॉल्व करना। अभी हम लोग जो टफ क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये पूछा गया था 2016 में। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, है ना। फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना टफ लगा, इजी लगा और कितना आंसर रहते हो वो भी बोलना, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या बोला कि द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल। ओके, तो हमें बोला इन्फॉर्मेशन कि जो इमेज है दैट इज रियल है। फिर बोला स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, वो हमें मेंशन नहीं किया गया। फिर बोला इट्स मैग्निफिकेशन m की वैल्यू कितना है, -2, ठीक है। ये है, तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये जो चार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये समझ में अच्छे से, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना होगा कि ये फ्लो चार्ट आया कहाँ से। इसको एकदम बेसिक से मैंने समझाया कि एक एक चीज़ यहाँ पे माइनस क्यों लिया, यहाँ पे प्लस क्यों लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन कब होंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने समझाया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना। तो फिर क्या बोला हमें कि -2 है मैग्निफिकेशन इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इमेज की डिस्टेंस v इज इक्वल टू दैट इज 30 सेंटीमीटर, और कॉन्केव कॉन्वेक्स मालूम नहीं, बिकॉज ऑफ दैट अभी हम लोग माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, थोड़ी देर बाद लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u की वैल्यू वो पूछा हमें। फिर बोला फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ कितना है वो पूछा। फिर हमें बोला लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। तो टूवर्ड्स 10 सेंटीमीटर अगर टूवर्ड्स द मिरर अगर 10 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इमेज की, वो हमें निकलने दिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखना। तो मिरर कौन से होंगे, कॉन्केव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, इस चार्ट की मदद से। तो अगर रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है, और साथ में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है। ओके, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैग्निफिकेशन माइनस में है एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, 2 मतलब ग्रेटर देन 1। अभी बहुत लोग ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे -2 है और हमें मालूम है -2 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा, है ना, ऐसा दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, ये जो माइनस है साइन कन्वेंशन की वजह से है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 में नहीं है, मैग्निफिकेशन इज 2, ठीक है। और ये माइनस क्या समझाएंगे, ये माइनस समझाएंगे रियल होंगे या वर्चुअल होंगे, वो सब चीज़ समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लस है मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब वर्चुअल है, तो मैग्निफिकेशन माइनस होना यानी रियल इमेज है, ठीक है। तो ये माइनस रियल एंड वर्चुअल वो समझाएंगे, और जो 2 है वो समझेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, यानी बोल सकते हो आपके इमेज जो होंगे वो इमेज 2 टाइम्स बिगर होंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन 2 वो समझाएंगे।
अभी देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 देके रखा और फिर यहाँ पे मैग्निफिकेशन माइनस में है, तो इसका मतलब कौन सी मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो एक कॉनकेव मिरर इस तरह से ड्रॉ किया, ये है कॉनकेव मिरर, तो इसमें ये फोकस होंगे एंड दिस इज द सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, फोकल लेंथ, जो हमें नहीं मालूम, निकलना है। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना है वो भी नहीं मालूम, यू की वैल्यू हमें निकलना है। लेकिन वी का वैल्यू कितना देकर रखा, 30 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से देखना कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन माइनस में है, तो कॉनकेव मिरर होंगे। साथ में और एक इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज इमेज रियल होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 माइनस में है, ग्रेटर देन 1 माइनस में है, तो इमेज क्या होंगे, रियल होंगे, और जो मिरर होंगे वो कॉनकेव मिरर होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, इस केस में जो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है यानी इमेज बड़ा है, तो किस केस में, किस टाइप के केस में ये होंगे, ध्यान से देखना। ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर आप बियॉन्ड सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे, और ये जो ये इमेज होंगे दैट इज डिमिनिश्ड यानी स्मॉल इन साइज होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो 2 टाइम्स है ना, यानी इमेज बड़ा होना होगा। तो इमेज कब बड़ा होंगे, एनलार्ज होंगे, उसके लिए देखो, और सी पे रखोगे तो सेम साइज का इमेज फॉर्म होंगे सी पे। ठीक है, इसको भी हम लोग नहीं ले सकते। अगर इन बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो एक हमें मैग्नीफाइड यानी जो बड़ा वाला इमेज मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बियॉन्ड सी। और एक केस है जहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिलेंगे, दैट इज इन बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब यहाँ पे एक वर्चुअल यानी डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे, और इस केस में भी ये मैग्नीफाइड होंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें मिला मैग्नीफाइड, आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला मैग्नीफाइड इमेज, और साथ में यहाँ पे देख सकते हो ये रियल होंगे। ठीक है, मैग्नीफाइड है और साथ में ये रियल है, और यहाँ पे भी हमें मैग्नीफाइड मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी जो इमेज है दैट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी इमेज जो है दैट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, अभी ध्यान से देखना, तो मैग्नीफाइड है, रियल है, एंड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है मतलब रियल इमेज है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन माइनस में है, तो रियल इमेज है। ठीक है, और इस केस में क्या है, वर्चुअल। तो बेसिकली कॉनकेव की केस में 2 ही इस तरह की केस होंगे जहाँ पे इमेज मैग्नीफाइड होंगे, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक केस है इन बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, अनदर इज इन बिटवीन एफ एंड पी रखोगे, तो हमें मिलेंगे मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन इस केस को हम लोग नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज मतलब m की वैल्यू प्लस में होंगे। ठीक है, तो वर्चुअल मतलब m की वैल्यू प्लस में होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें माइनस में देकर रखा, तो इसका मतलब इमेज किस टाइप का होंगे, रियल इमेज होंगे। मैग्नीफाइड तो है ही, जो साथ में रियल इमेज है, तो बेसिकली हम लोग इस केस को कंसीडर करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे और इमेज फॉर्म होंगे बियॉन्ड सी। तो अभी हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है u का वैल्यू। तो उसके लिए एज पर साइन कन्वेंशन v का वैल्यू किस में लिखेंगे, v का वैल्यू लिखेंगे माइनस में। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है रियल इमेज होंगे। ठीक है, रियल इमेज होंगे कैसे मालूम हुआ हमें, क्योंकि हमने देखा मैग्निफिकेशन की वैल्यू। ओके, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस में हुआ तो इमेज रियल होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर रियल इमेज होंगे तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे मिरर के सामने, है ना। तो अगर मिरर के सामने फॉर्म होंगे तो आप बोल सकते हो कि इमेज डिस्टेंस को माइनस में लिखना होगा। क्लियर है, इजी है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/v इज इक्वल टू, हमें u चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे हमें u चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू कितना है, f इज नथिंग बट, यहाँ पे f का भी वैल्यू हमें नहीं दिया गया, बिकॉज ऑफ दैट हमें f का वैल्यू निकलना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है दैट इज -v/u। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -v, यानी v इज इक्वल टू -mu लिख सकते हैं, या तो
u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस v बाई एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस v मतलब कितना है, -30 है ना, तो यहाँ पे -30 लिखेंगे और m का वैल्यू कितना है, दैट इज -2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिखा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आएंगे, -15 आएंगे, ठीक है। तो u का वैल्यू है -15 और माइनस में भी आना चाहिए था क्योंकि हम लोग मिरर के सामने रखेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे, m जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आना चाहिए था, आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ निकल सकते हैं ना, तो फोकल लेंथ और u का वैल्यू कितना है जो निकलने दिया था हमें, दैट इज -15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अभी फोकल लेंथ निकलना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 1/v मतलब कितना है, दैट इज -30 एंड प्लस u मतलब कितना है, u इज नथिंग बट -15, ओके, इतना सा मिला। तो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम विल बी 30, सो यहाँ से 3 2 ये 1 होंगे ना, -1 होंगे, देन यहाँ पे -2 होंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस इज -3 डिवाइडेड बाय 30 एंड कैंसिल हो होंगे ना, 1 बाई कितना होंगे, 10 होंगे। सो f की वैल्यू कितना आएंगे, दैट इज -10, ओके। सो फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर लिखता हूँ, इजी है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या पूछा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मिरर टूवर्ड्स मिरर हम लोग मूव करें 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है। तो उससे पहले इस चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, सब कुछ तो मिल गया है ना अभी, ओके। देखो, तो हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम समझ सकते हैं कि ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, दैट इज फोकल लेंथ कितना आया, दैट इज -10 सेंटीमीटर, ओके। एफ की वैल्यू आया -10 सेंटीमीटर। फिर जो इमेज होंगे कहाँ पे होंगे, इमेज 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कितने पे होंगे, 15 सेंटीमीटर में, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट r की वैल्यू कितना होंगे, 2f, r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20, f को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -20 आ गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज u15 है, तो 15 मतलब कहाँ पे होंगे, यहाँ से यहाँ तक 20 है ना, ये पोल है, पोल से यहाँ तक 20, तो 15 यहाँ पे होंगे लगभग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है। सो इतना सा डिस्टेंस को हम बोलेंगे कितना, 15 सेंटीमीटर, ओके। u का वैल्यू ये भी माइनस में होंगे, फाइन। तो v का वैल्यू कितना, 30, और ये माइनस में है, v का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर बियॉन्ड सेंटर फॉर्म होंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक 20, तो यहाँ से यहाँ तक 30 होंगे। सो इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज v का वैल्यू व्हिच इज -30 सेंटीमीटर, ओके। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 15 है, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मालूम है दैट इज r की वैल्यू 20 है, सो 15 यहाँ पे होंगे, है ना। तो जब भी इन बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, बियॉन्ड सी होंगे, ठीक है। अभी हमें क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करें, कितना सेंटीमीटर मूव करें, 10 सेंटीमीटर मूव करें, किस तरफ, टुवर्ड्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, है ना, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ध्यान से देखना कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, 10 सेंटीमीटर ही होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है कि नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 15 सेंटीमीटर। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, 5 होंगे, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होंगे, इजी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 15, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे। क्लियर है, फ्रॉम ज्योमेट्री आप देख सकते हो इसको। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ऑब्जेक्ट को मूव करना है 10 सेंटीमीटर किस तरफ, मिरर की तरफ, मतलब इस साइड पे। तो यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक करोगे तो कितना हुआ, फिर 5 सेंटीमीटर। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, यानी 10 सेंटीमीटर लेके जाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ पे लेके आना है, इन बिटवीन एफ एंड पी, और हमें मालूम है इन बिटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस केस में इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये कौन सी इमेज होंगे, वर्चुअल इमेज होंगे, वर्चुअल। और आप बोल सकते हो इस बार इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू किस में होंगे, प्लस में होंगे, क्योंकि राइट साइड में मेजर करना होगा इमेज डिस्टेंस को, ये है v का वैल्यू और ये प्लस में होना चाहिए v का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पोल से हम लोग इमेज डिस्टेंस को इस केस के लिए राइट साइड में मेजर करेंगे, और हमें मालूम है राइट साइड जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस, क्लियर है। तो इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था वो क्या मिला, एक मिला वर्चुअल, अनदर इज ये इरेक्ट है, सीधा है, उल्टा नहीं है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो इरेक्ट है। सो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स
जब हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर तो क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है वर्चुअल अनदर इज रियल। ओके, कहानी खत्म। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देख लो आप लोग। फिर इस क्वेश्चन को होमवर्क करना ये भी इंपॉर्टेंट है, तब आप लोगों को एक क्लियर आइडिया आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या समझा आपने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क करना और बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखना अच्छे से और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।